डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं इंद्रेश कुमार। आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीईओ ग्रुप के अंतर्गत आप सभी कक्षा 10 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की मैथ की क्लास शुरू की जाती है और मैथ की जो क्लास है आपकी अध्याय 1 से शुरू की जाएगी, विधिवत चलेगी। बस आप क्लास को देखते रहिए। तो पहला चैप्टर आपका होता है वास्तविक संख्याएं। क्या होता है? अध्याय 1 आपका है वास्तविक संख्याएं। छात्रों, वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में हम रियल नंबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। और सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि ये रियल नंबर्स क्या है। तो कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा था, जब गणित की शुरुआत होती है तो पहला अध्याय होता है संख्या पद्धति। क्या होता है? संख्या पद्धति। और छात्रों, इस संख्या पद्धति को हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है संख्या पद्धति है, इसमें जो टॉपिक हमने पढ़े थे एक बार आपको रिवाइज कराना चाहेंगे। नंबर फर्स्ट आपने पढ़ा था प्राकृत संख्याएं। क्या पढ़ा था? प्राकृत संख्याएं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। दूसरा हमने पढ़ा था पूर्ण संख्याएं। क्या? पूर्ण संख्याएं, जिसे हम कहते हैं होल नंबर्स। थर्ड नंबर पे हम पढ़े थे सम संख्याएं। सम संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। और अगला हम पढ़े थे विषम संख्याएं, जिसे हम कहते हैं ऑड नंबर्स। ऐसे ही एक और हम पढ़े थे, वो थी आपकी क्या? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, जिसे कंपोजिट नंबर कहते थे। और 6 नंबर पर आपका आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, जिसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ऐसे ही हम एक पढ़े थे परमेय संख्याएं। संख्याएं। और एक पढ़े थे हम अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्या। परमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स, सॉरी रेशनल नंबर्स। और अपरमेय संख्याओं को कहते हैं इरेशनल नंबर। और सबसे ज्यादा जो अध्ययन हम किए थे क्लास 9th में, वो मेरा था परमेय और अपरमेय का। अपरमेय संख्याओं को सबसे ज्यादा हम 9th में पढ़े थे। यहां हमें क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्याएं। तो छात्रों, आपको ध्यान देना है, ये भी पूरी नंबर सिस्टम था, संख्या पद्धति थी। उसमें प्राकृत हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे सम हो, विषम हो, भाज्य अभाज्य, परमेय अपरमेय, जो भी संख्याएं थी वो टोटल किसके अंतर्गत आती हैं? आपकी वास्तविक संख्याओं के, रियल नंबर्स के। तो अब कक्षा 10 में जब हम आ गए तो हमें क्या पढ़ना है? रियल नंबर्स। और रियल नंबर में सबसे पहले हमें पढ़ना है यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का। क्या पढ़ना है? यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का। क्या है यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का? उसकी थोड़ी सी परिभाषा पर हम ध्यान देते हैं। तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का। ये आपकी थी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, दो
धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, कौन कौन से धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R, क्या Q और R विद्यमान हैं कि A बराबर आपका है BQ प्लस R। यहां एक और शर्त दे रहा है कि जो R है वो 0 से बड़ा है, बराबर और सबसे बड़े हैं B। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे तो कतई घबराने की जरूरत नहीं है। आपने कक्षा 9 में एक और फॉर्मूला पढ़ा था, वो था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और धन शेषफल, ये तो पढ़ा था ना। थोड़ा सा इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। परिभाषा पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी जो इंटीजर्स होंगे, मेरे पूर्णांक होंगे, पॉजिटिव होने चाहिए। वो क्या मान लिया मैंने, ए और बी। एक ए है और दूसरा मेरा बी है। दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय हमारे नहीं, द्वितीय मीन्स दूसरा, ऐसा दूसरा पूर्णांक नहीं होना चाहिए। कैसा, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है या स्थित है। तब सिचुएशन मेरी बनी थी A बराबर BQ प्लस R, जहां R मेरा था 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और सबसे बड़ा क्या था, B। या हम कहें तो A क्या है मेरे पास, भाज्य, B क्या है, भाजक, Q क्या है, भागफल, और R क्या है, रिमाइंडर माने शेषफल। ये फॉर्मूला याद करने के बाद यूक्लिड की विभाजन जो प्रमेय का है, उससे हमें HCF मासा निकालना होता है। तो देखिए कैसे हम मासा निकालेंगे। जैसे आपकी प्रश्नावली 1.1 है, प्रश्नावली 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए, HCF ज्ञात करने के लिए, HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, का प्रयोग कीजिए। देखिए यहां जो HCF हम निकालेंगे, मासा निकालेंगे, वो कौन से नियम से, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का से। और ये चरणबद्ध चलता है। जैसे पहला क्वेश्चन इसका है, फर्स्ट है आपका 135 और 225, इनका हमें HCF निकालना है, मासा निकालना है। किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चरण 1 में, चरण 1 लेंगे हम, चरण 1
यहाँ इन दोनों में जो हमें संख्याएं दी गई हैं 135 और 225 में, ये देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ 225 बड़े हैं 135 से। जब ये कंडीशन हो गई, जब मैंने देखा 135 और 225 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो 225 जो है वो 135 से बड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, हम आते हैं, हम 225 और 135 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से, या प्रयोग करेंगे हम। क्या देखा, 225 बराबर, इसमें जो हमारा 135 है उसका 225 में क्या देंगे, भाग। 135 का 225 में भाग दिए तो भाग आपका कितने बार जाएगा, एक बार। यहाँ 135 आएगा और रिमाइंडर आपका हो जाएगा 90। और जो फॉर्मूला अभी हम लिखे थे वो क्या था, फॉर्मूला मेरा था A बराबर BQ प्लस R। इसी से हमें करना है। यहाँ देखिए जो भाग दिए थे वो क्या था, 225, तो मेरे पास यहाँ 225 लिख लिया। भागफल कितना आया था, 1, तो Q की वैल्यू क्या हुई, 1, और जिसका हम भाग देते हैं वो मेरे पास क्या था, भाजक, यानी 135। तो यहाँ लिखेंगे 135 गुणा 1 धन शेषफल 9। इससे कंपेयर कीजिए, ए भाज्य क्या था 225, जिसका भाग दे रहे थे वो क्या था 135, जितने बार भाग गया वो 1, जो बच गया वो शेष। अब हमें यहाँ क्या करते हैं, जब ये कंडीशन बन गई इसमें हमें शेषफल देखना है। आर की वैल्यू क्या 0 आई, मैंने देखा आर की वैल्यू कितनी है 90। तो हम यहां से चरण दूसरा शुरू कर देंगे। कौन सा, दूसरा, चरण 2 क्या है, क्योंकि शेषफल 90 बराबर नहीं 0, अतः उन्हें कितना 135 और 90 में, 135 और 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से। और जब भी हम यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का देखेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तो हमें यह देखना होगा जो भी डिजिट है जिनमें हमें प्रयोग करना, उनमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो यहां मैंने देखा 135 जो आपके हैं वो बड़े हैं किससे, 90 से। तब वही प्रोसेस फिर आपकी 135 बराबर 90 का हम भाग देंगे किसमें, 135 में। कितने बार जाएगा, एक बार। शेष क्या बचेगा 45। तो यहाँ लिखे 90 गुणा 1 धन के 45। जब ये मेरा हो गया तो इसमें मैंने देखा शेषफल कितना था 45, और हमें ये प्रोसेस तब तक जारी रखनी है जब तक शेषफल इसका शून्य ना आ जाए। तो यहां फिर हम तीसरा चरण ले गए। कौन सा चरण, तीसरा, चरण 3 क्या है, पुनः शेषफल 45 बराबर नहीं है 0 के, अतः कितना 90 और 45 में, 90 और 45 में और 45 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से।
और आपको अभी बताया था जब भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है दो संख्याओं में, तो उनमें हम ये देखें कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो यहाँ मैंने देखा यूक्लिड की जो विभाजन प्रमेय है वो किस में यूज करनी है, 90 में और 45 में। तो हम देखेंगे 90 आपके बड़े हैं किससे, 45 से। अब 90 बराबर लिखेंगे 45 का भाग देंगे किसमें, 90 में। ये पूरा रफ कर देते हैं। 90 का भाग हमें, सॉरी 45 का भाग देना है 90 में। तो 45 दूनी 90, शेषफल क्या बचेगा, 0। तो यहां हम लिखेंगे 45 गुणा 2 धन 0। जिस चीज की हमें जरूरत थी, किसकी आवश्यकता थी, शून्य की, तो मेरे पास शून्य प्राप्त हो गया। तो ये प्रोसेस पूरी यहीं समाप्त हो जाएगी। और लास्ट में क्या लिखेंगे, यहां शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है, क्योंकि यहां हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है। जब शेषफल शून्य प्राप्त हो गया और यहां भाजक जो था, जब भाजक 45 है, तो जब लास्ट में जो भाजक बचता है वही हमारा मासा होता है। अतः संख्याएं क्या थी, 135 और 225। 135 और 225 का HCF 45 होगा। यही आपका आंसर है। इसे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं जो इसका सेकंड पार्ट है। मैं आई होप आप समझ गए होंगे। तो सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट आपका है एक 196 और 38,220 कितना, 196 और 38,220, 38,220 और 196 का हमें HCF निकालना है। किससे, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय से। सिस्टम वही है, चरण वही है। तो पहला चरण हम क्या देखते हैं, चरण 1। सबसे पहले हमें ये देखेंगे इन दोनों संख्याओं में बड़ी कौन सी है। यहां 38,220 बड़े हैं आपके 196 है। अतः हम 196 और 38,220 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे या प्रयोग से। जब प्रयोग किया तो यहां हम लिखेंगे सबसे पहले बड़ी संख्या क्या थी, 38,220 बराबर 196 का 38,220 में हम देंगे भाग। 196 का भाग किसमें, 38,220 में, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग। तो ये आपका जाएगा एक बार। तो यहाँ 196 आया, 196 घटा लिए, 12 से 6 गए, 6 बचे, यहाँ हो गए 17, 17 से 9 गए, 8 बचा, यहाँ रह गए 2, 2 से 1 गया, 1 बचा, 2 आपका ये आएगा नीचे। अब 196 का फिर भाग देंगे तो वो आपका 9 बार जाएगा,
9 छक्के 54, 9 में 81 और 5 86, 9 एक 9 और 8 17। ये घटा लेंगे तो 12 से 4 गए 8 बचा, यहाँ बचा आपका 5 यानी 15 हो गया, 15 से 6 गए तो 9 बचे और 0 को हम नीचे ले आए तो यहाँ आपका क्या बचा था 8 और 0 980 हो गया। और 980 में हम फिर भाग देंगे किसका 196 का, तो वो 5 बार जाएगा। 5 छक्के 30, 5 निम 45 और 3 48 और 5 एकन 5 और 4 9, यहाँ शेष कितना बचा 0। देखो कितनी अच्छी बात है कि इसमें पहले ही स्टेप में शेषफल शून्य आ गया जिसकी हमें जरूरत थी। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, जिसका भाग देते वो पहले कितने बार गया 195 बार, धन शेषफल 0। तो यहाँ लिखेंगे चूक यहाँ हमें शेषफल प्रथम चरण में ही शून्य प्राप्त हो गया है, अतः यह प्रक्रिया यहीं समाप्त होती है। ये प्रक्रिया जब समाप्त हो रही है उस टाइम हमें ये देखना है लास्ट वाला भाजक क्या था, किसका भाग दिया था। जब भाजक कितना था 196 है, तब यह प्रक्रिया समाप्त हुई। अतः कितनी संख्याएं थी 196 और 38,220 का HCF 196 ही होगा। इस टाइप से जो क्वेश्चन आपका पहला था उसका सेकंड पार्ट भी हो गया। क्वेश्चन फर्स्ट जो आपका है प्रश्न संख्या 1 है उसका थर्ड पार्ट है, उसे अब देखते हैं। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लें। थर्ड पार्ट आपका है थर्ड पार्ट है 867 और 285। तीसरा पार्ट क्या है 867 और 255। इनका हमें एचसीएफ निकालना है। किससे, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले वही प्रोसेस चरणबद्धता, पहला चरण हम देखते हैं चरण 1। चरण 1 में क्या देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो चूंकि यहाँ 867 बड़े हैं 255 से है, अतः हम 867 और 255 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे या प्रयोग से। जब प्रयोग किए तो आप लोगों को अभी अभी मैंने बताया था, जब दोनों संख्याओं में हमने छोटी और बड़ी संख्या छांट ली तो बड़ी संख्या हमारी कहां लिखी जाएगी आगे, और जो छोटी संख्या होती है उसका हम देते हैं भाग। क्या करते हैं भाग देते हैं। तो दीजिए आप 255 का भाग किसमें देना है 867 में।
ये भाग आपका 3 बार जाएगा। कितने बार? 3 बार। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 16 और 3 दूनी 6 और 1 7। इन्हें घटा ले तो 2 बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ रिमाइंडर आ गया मेरे पास। शेषफल कितना आया? 102। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? भाजक गुणा भागफल। कितने बार भाग जा रहा है? धन शेषफल। जब मेरे पास शेष आ गया तो अगला चरण यहीं से शुरू हो जाएगा। तो यहां चरण आपका होगा 2। क्या है? क्योंकि शेषफल 102 बराबर नहीं है 0, अतः 255 और 102 में 255 और 102 में उन्हें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का जो है उसका फिर प्रयोग करेंगे। क्यों? शेषफल क्या नहीं आया था? 0। और जब तक 0 नहीं आएगा शेषफल तब तक ये प्रोसेस हम जारी रखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे 255 और 102 में बड़ा क्या है। 255 ग्रेटर देन या बड़े हैं 102 से। अभी बताए थे जो बड़ा होता है उसे हम कहाँ लिखते हैं? आगे। अब जो मेरे पास 102 है उसका भाग हम फिर दे देंगे। किसमें? 255 में। 102 का भाग दें 255 में तो 100 कितने बार जाएगा? 102 का 2 बार। 2 दूनी 4, 0 और 2 1 2, घटा दिए तो 5 में 4 गया 1 और यहाँ बचेंगे 5। तो शेषफल क्या आएगा मेरे पास अब? 51। कैसे लिखेंगे? जिसका भाग देते वो पहले, जितने बार जाता वो बाद में, गुणा के रूप में धन 51। मैंने देखा शेषफल अभी भी मेरे पास 0 नहीं आया। शेषफल कितना आया है? 51। और हमें कब तक ये प्रोसेस जारी करनी है? जब तक शेष 0 ना आ जाए। तो यहाँ हमारा चरण कौन सा होगा? 3। चरण 3 क्या है? क्योंकि शेषफल 51 बराबर नहीं 0 है, अतः हम उन्हें 102 और 51 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे या के प्रयोग से। जब यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का जब प्रयोग करेंगे तो वही कंडीशन फिर क्या? जो संख्याएं जिनमें हमें यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का लगानी है उनमें ये देखना है कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी छोटी। तो मैंने देखा 102 बड़े हैं काहे से? 51 से। तो 102 बराबर जो बड़ा होता वो पहले लिखते और 51 का भाग किसमें देना है? 102 में दे दीजिए। 51 का भाग 102 में, 51 दूनी 102। शेषफल क्या हो गया? 0। और हमें प्रोसेस कहां तक करनी थी? जब तक मेरे पास शून्य नहीं आता तब तक ये प्रोसेस जारी रखनी थी। तो देखिए जिसका भाग देते वो पहले, गुणा कितने बार गया? 2 बार। धन शेषफल क्या है? 0। तो यहां लिख देंगे चूंकि हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, अतः यह प्रक्रिया यही समाप्त होती है। और जब ये शेषफल 0 प्राप्त हुआ तब मेरे पास भाजक क्या था? जब शेषफल 0 प्राप्त होता है तब भाजक कितना है? 51 है। अतः संख्याएं कौन सी थी? 867 और 255। अतः 867
और 255 का HCF कितना है? 51। यही आपका ये क्वेश्चन पहला है, उसके तीनों पार्ट हो जाते हैं। देखिए पढ़ाई ऐसी चीज है कि लगन लगा के पढ़िए तो निश्चित तौर पे सफलता मिलती है। कि लाख दलदल हो तो पाए जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही पर उठाए रखिए। कौन कहता है, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉच।